में। आप किराए पर हो, मकान मालिक बैठा हुआ है विदेश में, व्यक्ति आए कह जी कल इसे तोड़ेंगे, इस मकान को कल नहीं, मतलब 1 महीने का समय दे, तोड़ेंगे। तो आपने फोन किया मालिक को, मालिक ने बोला मेरे को तोड़ जाए। तो आप बोलो मेरा क्या होगा, यार तेरे को अपना बड़ा, मेरे को मकान टूट रहा है, मैं तब चिंता नहीं कर रहा, तू तो ऊपर के दूसरी जगह चला जा। तो वो कहता तू मेरे दूसरे मकान में चला जा। अब वो दूसरे मकान में उसे शिफ्ट भी कर दिया, लेकिन मकान टूट रहा है। वो ऊपर वाला जो विदेश बैठा वो आया नहीं है, वो कह रहा है टूटने दे। और हम खड़े होकर रो रहे हैं कि मकान टूट रहा है, मकान टूट रहा है, मकान टूट रहा है। तो मन से यही पूछो, दिया है देने वाले को सब कुछ कि ये तेरे को दे दिया। भक्ति में भी पागल बनाते थे, ज्ञान में भी कहीं पागल तो नहीं बना रहे उसे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, और उसे समझा रहे हैं तेरा भी मुझको अर्पण और मुझको ही लागे। इतनी जिम्मेवारियां हैं, इतनी जिम्मेवारियां हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर वो हमारी तरह सोचने लग जाए तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को हर दूसरे दिन स्टंट लगे, पता लगे बाबा आज क्यों नहीं आए, क्या बतन में हार्ट की दिक्कत हो गई थी ब्रह्मा को, तो स्टंट लग रहा है, बहुत टेंशन है। उसके 2 बच्चे कहीं और चले गए, 5 सेंटर ऊपर नीचे हो रहे हैं, 5 भाई आए वो ऐसे हिल रहे हैं। तो कितने आपको 2 बच्चे हैं और उसकी टेंशन में मरे जा रहे हैं, और उसको पता नहीं कितने बच्चे हैं, तो आराम से बैठा क्या बाबा बच्ची ने शरीर छोड़ दिया, ऐसे देख बाबा एक नया बच्चा ज्ञान में आया, ऐसे उसके लिए ना निंदा है ना लाभ है। इसी की यादगार में शिवलिंग पे लोग राख लगाते हैं, पता है आपको? राख लगाते हैं इसमें। आप कल्पना करो किसी के घर में किसी के खाने पे राख डाल दो, जाके कहते हैं रंग में भंग डाल दिया, राख डाल दी तूने मेरे। राख डालना मीन बेइज्जती कर दी, और वो राख से ही सजा रहे हैं उसे, उज्जैन में और कई जगह। और वो बेचारे सजाए जा रहे हैं, सजाए जा रहे हैं, गहरा मीनिंग ही नहीं पता कि वो कह रहा है औरों की राख भी सर माथे। तो आप भी ये सोचें, औरों की राख भी सर माथे। वो राख फेंके और आप सजा दो, वो राख फेंकते जाए, राख को उल्टा कर दो, खा पहले और राह बाद में। क्या हो गया? जितना राख डालते जा रहे हैं उतने हम खरे होते जाए। जिस दिन राख का असर ना हो, भस्म की आरती होने लग जाए, लोग गाली दें और आप सोचो गायन हो जाए, ऐसी कानों में मशीन लग जाए जैसी ये लगी हुई है, और गलती से मशीन थोड़ी सी हिल जाए तो जो मर्जी उल्टा आके बोलो। दीदी बोले क्या पता ही नहीं क्या सुनाई, ऐसा जीवन हो जाए तो पूजनीय हो जाएंगे, वरना पुजारी ही रहेंगे, वरना पुजारी ही रहेंगे। शिव पर लोग, शिव को लोग कहते हैं कई पेड़ पौधे प्रिय है, एक बेलपत्र का वो प्रिय है, और एक अर्जुन भाई तो बताते एक पेड़ है जिसमें कांटे होते हैं, तो पूरा अलग है, वो भी नहीं, बेर भी नहीं, इतने इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा।
हाँ शमी, सही बोला, शमी का पेड़, शमी का और बेलपत्र कहते हैं भगवान शिव को बहुत प्रिय। और हैरानी वाली बात है दोनों में कांटे हैं, दोनों में ही। तो जब मेरे बाप को कांटे प्रिय है तो तुम्हें कोई कांटा चुभा जाता है तो फिर क्यों चिल्लाते हैं? भोलानाथ फूल स्वीकार नहीं करता। वो कहते मेरे मंदिरों में लोग फूल नहीं चढ़ाते, जहरीले चढ़ाते हैं। तो साहब जब बाप है तो वर्षे में हमें भी तो लोग जहरी देंगे, नहीं देंगे? हैं? जहरी तो देंगे। जहर लिया जा हटार हर हर हो गए, नहीं तो कांटे भी सर मारते हैं। गीत गाया तेरे फूलों से भी, बोलो तो जब गाया तो फिर रोते क्यों है? पता भी नहीं लगता कि रोने का स्टाइल बदल गया, रोने का स्टाइल बदल गया, रोने का और कंप्लेंट का स्टाइल बदल गया। पहले बोलते थे मुसीबत आ गई है, अब बोलते पेपर आ गया है। और मुंह वैसा ही बना होता है जैसे मुसीबत के समय था। और दीदी पेपर बहुत बड़ा आया है। पेपर पेपर ना लगे तब कहेंगे कोई ऐसा नहीं। पेपर तब कहेंगे कोई ऐसा नहीं। जिस तरह मैंने माँ को देखा है, उसका बच्चा आता है पीछे से लिपट जाता है और चूटियां मारता है, बाल भी खींचता है और माँ किसी से बात कर रही है, जिससे बात कर रही है वो डिस्टर्ब हो रहा है कि वो ऐसे से खींच रहा है। माँ को कोई फर्क नहीं, माँ ऐसे हो रही है गर्दन, क्योंकि जो गुत्त है वो ऐसे खींच ली, फिर इधर खींच ली, वो ऐसे बात कर, फिर वो गोदी में आके बैठ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं। पेपर भी बच्चे की तरह ही हो, मेरा ही बच्चा आया, निपट रहा है, चिपट रहा है, चिमटी काट रहा है, जो मर्जी कर रहा है, मेरा ही है। पेपर तो मेरा ही है, किसी और का पेपर मुझे आ सकता है? पेपर तो, और जो मेरा है उससे तो प्यार होता है, और क्या दिक्कत है? जब पेपर मेरा है तो फिर प्यार भी इससे करना, फिर ठीक है। तो हम लकी हैं। दुनिया वाले अपने बच्चों के नाम केवल लकी रख देते हैं और उसके किस्से सुनाते हैं कि नाम तो लकी है, तो बेचारे का केस चल रहा है डाइवर्स, नाम हैप्पी है और 2 बार सुसाइड करने का प्रयास कर चुका है। नाम खुशी है और इसे कल ही डॉक्टर को दिखा के लाए हैं, वो नाम रखते हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हें भगवान मिला है फिर तुम बीमार क्यों होते हो? मैंने कहा साहब हम बीमार नहीं होते, आप बीमार होते हो। हमारे शरीर पर बीमारियां आती हैं और बीमारी हम पर हमारे सर पर नहीं चढ़ पाती, बीमारी हम पर सवार नहीं हो पाती, सवार हम ही बीमारी पर होते हैं। भाव समझ गए? घर में कोई परिस्थिति आए, बीमारी आए तो हमने हाय तौबा मचा दी, अपने में भी और आसपास में भी बहुत दिक्कत हो रही है, और एक को बीमारी हुई तो कोई फर्क ही नहीं है। किसी की उंगली कटी और हाय तौबा मच रही है, किसी की टांग कट गई उसको उंगली जैसी लग रही है, कोई बात नहीं, कटनी थी नहीं, सांप चुभता हुआ, हाँ ये भी अच्छी बात है, सांप चुभता हुआ, कटनी थी, सांप चुभता हुआ। पर ये चीजें प्रैक्टिकल, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे हो जाए
भाव आए पर ज्यादा लंबे समय तक रहेगा, ज्यादा लंबे समय तक निकाल। दो तरह की परिस्थितियां आती हैं, एक एकदम बहुत भारी, बहुत भारी, जैसे कोई किसी पे 200 किलो का पत्थर एक ही बार मारा और उसी में काम हो गया उसका, और किसी पे रोज 2-2 किलो का पत्थर मारा जाए रोज, तो क्रॉनिक, इसे क्रॉनिक बोलते हैं, लंबे समय से। कोई चीज परिस्थिति लंबे समय तक चल रही है तब भी उसका वजन बराबर उतना ही हो जाता है जितना एक बार में 200 किलो का हो। इमोशन में, रिश्तों में लंबे समय तक परिस्थितियां जब लंबी हो जाती हैं तो वो भारी दिखने लग जाती है। लंबे समय तक परिस्थिति चल रही है, वो भारी होती जा रही है। लंबे समय तक बाबा मेरे साथ चल रहा है, वो भारी क्यों नहीं हो रहा? वो भी तो लंबे, कहती बहुत लंबा हो गया इंतजार नहीं शायद, ये भी तो मन कह सकता है बहुत लंबे समय तक साथ हो गया, तो मैं भी इसकी रग रग जान गया। आप में से कभी बैठ के सोचना बाबा के कमरे में, तेरी रग रग जान गया, मैं सब समझ गया तुझे, जब तुझे ना करनी होती है तब भी तो मुस्कुराते है। जैसे घर में नहीं होता पति को, मैं जानती हूँ उसको, वो ये काम में बिल्कुल नहीं आएंगे, मुझे मालूम है वो नहीं आएंगे। अगर ऐसे कहते हो ना, मुझे मालूम है वो नहीं आएंगे, तो मुझे मालूम है ये इसके बारे में सब, इसका मतलब मैं इसकी रग रग जान गए भगवान की। भगवान की रग रग तब जानेंगे जब ज्यादा उसके करीब रहेंगे,